इमरान की उस शादी को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। जब गैर कानूनी करार दिया जाएगा तो फिर उस पर पहले कार्रवाई होगी, फिर उससे तौबा करवाएंगे, अपनी बीवी के पास लौटाएंगे। और हम इसको सिर्फ उठाए नहीं है, इसका खात्मा करेंगे। हम तौबा करवाएंगे उस इमरान को और उस अफसाना को और उस अकबर को, छोड़ेंगे नहीं हम। और उस तरह के जो भी मामले हैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। तमाम पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने निमंत्रण में ये देखा होगा कि पीड़ित महिलाएं अपना पक्ष रखेंगी, ये हमने निमंत्रण पत्र में लिखा था। तमाम पत्रकार बंधु इसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं हमारे। मुसलमान समाज में एक नैरेटिव ये भी है कि जो भी हमारे खिलाफ बोला जाता है या हमारे खिलाफ फॉल्स न्यूज चलाया जाता है, वो हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए किया जाता। कई बार सही खबर को भी हम सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए जो रिफॉर्म होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म नहीं, सोशल रिफॉर्म, वो नहीं हो पाता। पिछले कई वर्षों से, जब से मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल लाया, तब से लगातार मुसलमानों के उन तमाम जो शादी से जुड़े पहलू हैं उसको मीडिया ने बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ चलाने की कोशिश की। उसमें एक लफ्ज हलाला भी है जो बहुत हाईलाइट हुआ था, आप लोगों ने देखा, टीवी पर बहुत सारे डिबेट भी हुए। लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुतेरे बोलने वाले और समाज का आम तबका हमेशा इस नजर से इसको देखा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मुसलमान को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम उलमा को, मुस्लिम तंजीमों को कबूल कर लेना चाहिए और कबूल करके सिद्क दिल से, लिल्लाहियत के साथ, सवाब की नीयत से उसमें बेहतर सुधार के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। अब अभी हमारे यहां ये हमारे बाएं जानिब बैठी हुई हैं, जिनको पुकारू नाम शब्बो कहते हैं, शबनम इनका पूरा नाम है। शबनम की शादी तकरीबन हमको लगता है 23 साल पहले, ये बिजनौर जिला की रहने वाली है, त्रिलोकपुरी में रहती है। 23 साल पहले इमरान नामक व्यक्ति से शादी इनकी हुई। ठीक है, अब यहां से मुद्दा नोट करेंगे। और एक महिला है जिसका नाम अफसाना है, उनकी भी शादी लगभग, उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी अफसाना की? अकबर से 13 साल पहले अकबर नामक व्यक्ति से हुई। ये तो असल जो मुद्दा है उसको समझना। अकबर से कोर्ट मैरिज बाज़ाफ्ता उसका हुआ, अफसाना का। और अफसाना ने दूसरी शादी इनके शौहर से कर ली। असल पॉइंट समझिए पहले, अफसाना का अकबर से तलाक हुआ या नहीं हुआ, ये बातें किसी को पता नहीं। कोई पड़ोसी, कोई गवाह, कोई विटनेस नहीं है। और उसका कोर्ट मैरिज है तो लीगल फिर तलाक भी होना चाहिए, उसके कागजात होने चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बावजूद अफसाना ने इमरान से बाज़ाब्ता निकाह कर लिया। और निकाह पढ़ाने वाले ये काजी हैं जिनका नाम है काजी हाफिज मौलाना सैयद मोहम्मद असलम कादरी। ठीक है, बता दे रहा हूं, पूरे कागजात हमारे पास हैं। काजी हाफिज मौलाना सैयद मोहम्मद असलम कादरी, ये शाही मस्जिद भोगल नई दिल्ली के इमाम। आप में से बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे कौन है, और उनकी तस्वीर देख लें तो ये है, समझ गए? देख लीजिएगा, ये है। 4000 रुपए में ये निकाह पढ़वाया। और इसमें 2 विटनेस हैं, मीडिया कर्मी भी इसको समझेंगे। विटनेस जो है, एक तो मासूम नाम है, एक जाहिद नाम है। अगर कहीं मिल जाए ढूंढने से, ऐसे तो अभी इनको मैं बुलाने वाला हूं थाने में, इन पर लीगल कार्रवाई मैं करूंगा। और मैं अपने संगठन की तरफ से मोर्चा संभाला हूं। इस तरह के गैर शरई, गैर समाजी, गैर आईनी काम को हर हाल में रोका जाएगा। फैमिली डिस्प्यूट होते हैं,
पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये कोई नई बात तो आज है नहीं, इनके भी हुए होंगे। लेकिन पति पत्नी के झगड़े का ये मतलब तो कतई नहीं है कि आप मतलब बगैर तलाकशुदा औरत से भी शादी कर लें। इनके पति का ये बयान है कि भाई पति तो इनके आजाद हैं, तो वो 2 शादी कर सकते हैं। इनके पति का कहना मैंने तो 2 शादी कर ली। हालांकि 21 साल शादी के बाद अपनी बीवी पर यह इल्जाम कि वो हमसे झगड़ा करती है या हमारा एहतराम नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है या लड़ती झगड़ती है, खाना नहीं, जो भी होता है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है साहब, आपने कर ली, लेकिन दूसरी शादी की किससे आप? ये असल मुद्दा है। जिस अफसाना नामक लड़की से आपने दूसरी शादी की वो मुतल्लिका नहीं है, उसका शौहर भी वही है। ये असल पॉइंट है। तो ये आप लोगों के बुलाने का मकसद ये था कि इस्लाम के खिलाफ साजिश कोई और नहीं कर रहा है, कोई और करता होगा तो करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग मसनद लगाकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में एसी में बैठे हैं, लंबी लंबी टोपी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबा लंबा शेरवानी, लेकिन वो लगातार ये सेंसिटिव मुद्दे जो हैं शादी ब्याह से जुड़े, आप लोगों को पता है यूसीसी की चर्चा भी देश में चल रही है लगातार, और उसका भी टारगेट यही है। हम कहां से डिफेंड कर पाएंगे? हमारे यहां इतनी कमजोरियां हैं, इतनी कमजोर कड़ी हमारे पास है कि हमको लग नहीं पा रहा कि हम डिफेंस कर पाएंगे। डिफेंस करने के लिए पहले खुद का सब कुछ ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है, जो कि हमको लगता है हमारे यहां नहीं पाया जा रहा। मजहब के का लिबादा ओढ़कर असामाजिक लोग हमला करते हैं। अब जैसे इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा तो मजहब का लिबादा ओढ़कर असामाजिक लोग हमें एंटी मुस्लिम कहकर पकड़ेंगे। भाई मुसलमान के इस मुद्दे को आप क्यों उठाए? तो मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? भाई जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, हम उठाएं। और हम इसको सिर्फ उठाए नहीं है, इसका खात्मा करेंगे। हम तौबा करवाएंगे उस इमरान को और उस अफसाना को और उस अकबर को, छोड़ेंगे नहीं हम। और उस तरह के जो भी मामले हैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते चाहे, और ये मौलाना जो अल्लामा जिनका नाम लिया, मैं इनको भी नहीं छोड़ रहा हूं, इनको भी मैं 1-2 दिन में बुला ले वाला हूं। और थाने में ऐसे तो ये सुनेंगे नहीं, थाने में बुलवा के आपने निकाह क्यों पढ़वाया, आपने तहकीक क्या किया, आपका सोर्स क्या है? तहकीक करने के कोई सोर्सेज होने चाहिए ना। आपको कैसे पता चला कि यह औरत मुताल्लिका है जो बाल बच्चे वाली है? तो ये सारी चीजें हैं, इस पर काम किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो जो पीड़िता हैं वो भी अपने जुबान से कुछ बातें कहेंगी। एक मर्द बैक वक्त 4 बीवी रख सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ। उसके कई कंडीशन, कई शराइत हैं, वो तमाम शर्तों की अगर पूर्ति होगी तब। ऐसे नहीं एक बीवी भूखी मर रही है, बच्चा भूखा मर रहा है, मैंने बीवी में कोई कमी नहीं है, बीवी माशा अल्लाह भी है, सुभान अल्लाह भी है, और आपके हालात बहुत अच्छे भी नहीं है, घर मकान भी वैसा नहीं है, और आप शादी पे शादी करते चले जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इस्लाम ने उसके कई शराइत, कई कंडीशन रखे हैं। नहीं, कभी भी आज तक ऐसे हालात नहीं बने। छोटी मोटी गलतियां करी है तो घर के ही बंदों ने, इनकी अम्मी ने, बहन ने मामला सुलटा दिया करते थे, तो ये समझ जाता था। फिर उसके बाद में ये जो दोनों बहनें आई हैं, सहीदा और अफसाना, इन दोनों ने इतना कर दिया परेशान कि ये तलाक की नौबत तलक आ गई। पहले इनके नाजायज संबंध रहे 2 साल। 2 बहन का नाम आ गया, पहले सिर्फ अफसाना का था, अब दूसरा नाम भी आया है। हाँ, उन पे भी शक है? हाँ, नहीं उन पे नहीं है, उनका तो खत्म हो गया था। मतलब वो सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट अब दे रही है ना, सोशल सपोर्ट, अफसाना को सपोर्ट दे रही है वो। फिर उसके बाद में हमारे घर में लड़ाई झगड़े चले अफसाना को लेके, खूब उसने मारा पीटी भी करी मेरे साथ में। इमरान ने बच्चों को भी कहा, बच्चों ने भी उल्टा सीधा कहा बाप को, तो वो भागते रहते घर से, अब घर में नहीं आते। डीसीपी ऑफिस में केस चल रहा था, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे ही चक्कर काटे, और इमरान की ही सुनवाई हुई वहाँ पे भी। इमरान कहता है मैं सबको पैसे से खरीद लेता हूँ। थाने में भी इमरान की ही चली है, थाने में उन्होंने कहा मैंने पैसे भर दिए, क्या करवा लिया तूने, पुलिस से फांसी लगवाएगी। तो गाली बकता, मतलब उल्टी सीधी पुलिस को भी, कि मैं आजादों के अफसाना कुछ नहीं होगा, उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है सब्बों के। वो ये कहता है इमरान, हाँ, कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसको तो मैं अपने कब्जे में ले लेता हूँ। और जितनी भी तारीखें डीसीपी ऑफिस में लगी है, तारीखें लगने के बाद में इतनी ज्यादा तरक्की हो जाती है घुमाने में, बहुत ज्यादा।
गाली गुफ्तारे भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब अफसाना से मिलेगा तो मेरे पास में ये कहेगा मैं अफसाना को छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। फिर जब मुझसे मिलेगा, अफसाना से मिलेगा तो कहेगा सब्बो को छोड़ दूंगा। मतलब दोनों तरफ से ये बातें करते रहते हैं, दिलासा देते रहते हैं ये। लेकिन खत्म कहाँ पे दर्ज है? इसकी मैंने मयूर विहार थाने में करी थी जी, कब की थी आपने? जनवरी में भी करी थी मेरे। और बार बार अफसाना को लेके ना मेरे बच्चों को धमकियां दिलवाता है, ये भी और वो भी। कहने लगी उन्होंने तेरी कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद में कि मेरे बच्चे भी राजस्थान चले गए थे खाला के घर पे। हाँ, तो वो इसने कार्रवाई पर एक बात जो शुरू में बोल रहा था वो फिर मैं बोल देता हूँ। आईओ नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः यही होता है। आईओ जो है फोन करता है, कहाँ है भाई इमरान? तो फोन, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुन रखी है आईओ की, इन्होंने सब निकाल रखा, निकालने में कोई कागज में कमी इन्होंने नहीं की है। तो वो आईओ से ही कहता है कि भाई हम तो 2 शादी कर चुके हैं, दोनों को हम चला रहे हैं, आप कौन होते हैं? मतलब हम पर कोई लीगली हमने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है कि आप हमको गिरफ्त कर सकते हैं। पॉइंट असल जो है वो ये है कि यह हजरत मौलाना और वो तलाक का अगर अकबर कागज नहीं देता है तो इन चारों पर इस्लाम के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज होगा। और ये दर्ज कराने में मीडिया का भी सहयोग होना चाहिए, समाज के सामाजिक लोगों का सहयोग होना चाहिए, किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, और महिला संगठनों का भी साथ होना चाहिए। तो मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूं कि हमारी बहनें इधर भी, बाएं भी, दाएं भी तैयार हैं लोग कि भाई मदद हर तरफ से जो है मिलनी है। ये पीठ पर खड़ी है इंसाफ दिलाने के लिए, तो इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। और हम लोग पूरी ताकत से, हमारा संगठन, मैं स्वयं इसमें रुचि लिए हुआ हूं। कहानियां तो घंटों इनकी आप सुनेंगे, खत्म नहीं। जाहिर सी बात है एक लंबा पीरियड चला है, लेकिन ये आप कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा बदचलन या बदजुबान थी जिसकी वजह से इमरान भाग गया, नो। इनके बाल बच्चे बड़े बड़े, 2-2 बेटे माशाल्लाह, 20 साल 21 साल के बच्चे हैं, बेटी है बेटा सब है। 16 साल की बेटी है, 20-22 साल 21 साल का लड़का है। तो ये कतई अब नहीं कहा जा सकता इसको, मतलब सामाजिक दृष्टि से कोई इंसाफ के तराजू पर नहीं लाएगा। भाई अगर होता डिस्प्यूट तो हो जाता स्टार्ट में। अब जो लड़ाई आप जो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें अब क्या है, क्या आपको क्या लेना चाहते हैं? पहले तो उसका, इमरान की उस शादी को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। जब गैर कानूनी करार दिया जाएगा तो फिर उस पर पहले कार्रवाई होगी, फिर उससे तौबा करवाएंगे, अपनी बीवी के पास लौटाएंगे। अगर वो लौटना चाहेगा, नहीं लौटना चाहेगा तो फिर इसका भी जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि लौटे। खर्चा पानी इनको नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, खर्चा पानी भी नहीं, ऊपर से गाली गलौज भी, धमकी भी, धमकी डबल। माने जो शौहर इनका है इमरान, वो तो धमकी दे, चलो शौहर है, और शौहर की दूसरी जो गैर कानूनी बीवी है वो भी धमकाती है। वो यदि छोड़ के आते तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? आपकी नजर में गैर कानूनी है ना? हाँ बिल्कुल गैर कानूनी, मैं तो अंतिम दम तक बोल रहा हूँ, साबित करूंगा 2 दिन में आप। हाँ, इंसाफ दिलाएंगे। नहीं, यदि वो वापिस आते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ बोलिए, वापिस आएंगे तो आप कबूल करेंगे ना? हाँ। ये देखिए इनका बड़ापन है ये आज भी कह रहे हैं कि वो वहां से वापिस आ जाए, हम उसको कबूल करेंगे, बाल बच्चे सब कबूल करेंगे। बच्चे वगैरह मिलते हैं? नहीं, हमारे बच्चे कोई नहीं देखना भी पसंद नहीं करते। इसी चक्करों में एक लड़की भी 16 साल की खत्म हो गई, अलवीरा। लेकिन मौलाना साहब वो मुझे ब्लैकमेल करती है अगर मैं इसके सपोर्ट में बोलती अब हाँ, ये पॉइंट समझिए, बड़ी बहन है ये उनसे, अफसाना से। अगर सर इनकी सपोर्ट में मैं बोल रही हूँ कि अपनी जगह ये सही है, तो अभी कुछ दिन पहले ही उसके साथ किसी लड़के ने चाकू से वार वार किया है, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो मीडिया में आके और ये बोल रही है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने प्लानिंग करी है इसको। अगर मैंने इमरान और ब्लैकमेल कर रही है और उसका प्रूफ मेरे पास है कि ये कह रही है अगर इमरान का केस मैंने वापसी नहीं लिया और सबको से मैंने अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो वो मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और मुझे बंद करा देगी। वो इस तरीके से ब्लैकमेल सर कर रही है और मुझे बार बार सर वो परेशान करती है और थाने में बार बार जाती है। ये भी एक पॉइंट है कि झगड़ा किसी और से है, हमला किसी और ने किया, झगड़ा किसी और से है। और थ्रेट और धमकी जो है बड़ी बहन को इसलिए मिल रहा है कि बड़ी बहन सच बोल रही है, बस इतनी सी बात, सच बोल रही है और सच के साथ है। तो ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उस मामले में, यानी जिससे झगड़ा अफसाना का हुआ, हमले उमले हुए, वो लड़का जेल भी चला गया,
उसमें तुम्हारा भी नाम बोल दूंगी, नहीं तो तुम इससे रिश्ता खत्म करो। बोल दिया मौलाना साहब। कल को हमें भी इसका मतलब या इनको भी कहा जा सकता है कि आप लड़ाई मत लड़ो उनकी, वरना आपका भी नाम बता दूंगी। ये भी एक एंगल है। और इसके पीछे कुछ अगर सामाजिक तथाकथित सामाजिक लोग होंगे तो मीडिया के माध्यम से उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे लोगों, ऐसी महिलाओं, ऐसे पुरुषों के साथ न खड़े हो अल्लाह के वास्ते, जो गैर कानूनी, गैर शरई, गैर सामाजिक काम को बढ़ावा देते हो। इमरान की बहन बहुत साथ देती है। इमरान कहती है जब खुली अय्याशी कर पैसा मैं लगाऊंगी। उसकी माँ का भी तो कहती है कि इसके बाप ने 2-2 करी थी, बेटा कर लेगा तो क्या है, कि क्या करवा लेगी ये। माँ का भी पूरा हाथ है उसमें, माँ का भी, सबका सब अफसाना से मिलते। हाँ शिकायतें दर्ज हुई और बहुत सारे इनकी, पेपर्स हैं। हाँ वो, हाँ सबके खिलाफ करा रखी है। और मेरी बराबर में इमरान की भांजी रहती है निघत, उसके घर में अफसाना आती है और मेरी सास आती है भूरी संजीदा, हाँ वहाँ पे बैठ के, और मुसर्रत आती है मेरी नंद, उसकी लड़की आती हैं, सारे मतलब मीटिंग बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मारने की भी मीटिंग हो रही थी कि सब वो कहीं निकलेगी तो इसके चुटिया पकड़ के मारेंगे। तो घर में से ही अकबर है इमरान है मेरा पति। तो इमरान अकबर उनकी अफसाना तरफ के है ना, पति हुए। इमरान उनकी तरफ है, जब तो इतना हौसला बढ़ रहा है। इमरान खुद धमकी दिलवा रहा है अफसाना से, और अफसाना कह रही है कि मैं तेरे दोनों लोंडों को 76 के केस में बंद कराऊंगी। ये बार बार धमकी देती है। मेरे लोंडे राजस्थान में थे तो इमरान ने लाइन पे लेके अफसाना से लाइन पे लेके बात करवाई, तो कह रही राजस्थान से तेरे लोंडों को उठवा लूंगी, और मेरे को गालियां दे रही थी बहुत गंदी गंदी। और फिर कह रही कि तू छोड़ क्यों नहीं रही है, छोड़ना क्यों नहीं छोड़ रही है, तलाक लेना। अफसाना